नमस्कार, मैं सुरभि गुप्ता और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस एरिया में मौजूद हूँ अलीगंज की, जहाँ पर इन जगहों पे कल यानी कि 22 जून के दिन जो कि आग लगी थी। 22 जून जो कि एक नॉर्मल तारीख हो सकती थी, नॉर्मल दिन हो सकता था, लेकिन इस तारीख ने 22 जून 2026 ने कहीं न कहीं 15 से 17, 20 घरों के माँ-बाप को उनकी कोख को अनसुना कर दिया और उनके घर के वो चिराग बुझ गए। किसी का बड़ा भाई बिलख रहा था, तो किसी के घर के माँ-बाप आके बिलख रहे थे। अरे लेके चलो जल्दी। जिनको अभी तक सिर्फ और सिर्फ बच्चे की लाश भी पूरी तरीके से नहीं देखने को मिली है और कुछ बच्चों के पोस्टमार्टम भी हो चुके हैं। इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये एलडीए जिम्मेदार है, जिसने इस अवैध घरों को कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को जो कि नगर निगम के अंदर आता है, लखनऊ डिपार्टमेंट विकास प्राधिकरण के अंदर आता है, या वो जिम्मेदार है जो इस अग्निकांड से संबंधित लोग हैं, या फिर इन सब का जो देख-रेख करता है, जिसको इसका अंडर गाइड दिया गया है, जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं? क्या ये वो जिम्मेदार हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुद्दा उठता है हर रोज़, ये सुरक्षा और हर रोज़। और यहाँ पे जो एक नाम जो निकल कर के आ रहा है सुजीत पांडे जी, जिन्होंने पहले भी इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि यहाँ की जितनी भी हत्याएँ, जो भी बच्चे जो भी जले थे, मरे थे, उन सब चीज़ों पे इसके पहले जो घटना हुई थी, उस पे उन्होंने कहा था कि जितने भी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है, जो भी चीज़ें, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी और उन सब की कहीं न कहीं प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, रूटीन चेकअप होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन चंद दिनों बाद ही एक घटना और आ जाता है, जिसने 15 माँ-बाप को इस तरह से बिलखते रोते छोड़ दिया है कि शायद आज वो अगर उनको मुआवजे का पैसा भी मिल जाए, तो उनके घर का वो चिराग नहीं मिल सकता, जो उन्होंने गँवाया है। किसी की उम्र 20 साल, किसी की 22, तो किसी की 25, तो कोई 19, तो कोई 30 साल का था। और बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बच्चे सिर्फ़ अपने घर के ही नहीं, बल्कि इस देश के वो युवा थे, जो कहीं न कहीं तैयारी कर रहे थे पढ़ने के लिए, इस देश को चलाने के लिए, एक सपने, एक सोच के साथ आए थे और उसी सपने, उसी सोच को इस पूरे प्रकरण ने सिर्फ़ और सिर्फ़ राख बना के रख दिया। कुछ बच्चों ने निकलने की कोशिश की, कुछ बच्चे फँसे रह गए, फिर फँसने के पीछे की वजह जो थी वो यही थी कि यहाँ पे इकलौता मात्र एक यही एंट्रेंस है और एक यही एग्ज़िट है। अगर आग अगर यहीं पे लगी थी, तो फिर यहाँ से बच्चे वापस निकलते कैसे? कुछ बच्चों ने कूदने की, कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए रस्सियों का सहारा लिया था, तो कुछ ने ऊपर से कूदने तक की, ताकि वो जले ना, बच के उनकी जान बच जाए। ज़िंदगी में हाथ-पैर रहे ना रहे, लेकिन उनकी जान बच जाए। ये सोच के साथ वो लोग यहाँ से यहाँ तक कूद चुके थे। लेकिन अभी देखा जाए कि यहाँ पे जैसे कि कल हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन चंद घंटों के बाद पहुँच गए थे, फायर ब्रिगेड 40 मिनट के बाद पहुँचा। जिस देश में कहा जाता है ना कि डिलीवरी अगर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो की बात की जाए, तो वो 10 मिनट में पहुँच जाता है। क्या उनको अपनी नौकरियों की इतनी ज़्यादा चिंता रहती है कि ये 40 मिनट में जो ये फायर ब्रिगेड पहुँचा, जबकि फायर ब्रिगेड हर जगह कहीं न कहीं 10 मिनट और 15 मिनट के एरिया और दूरी पे ही है, जबकि उसको पहुँच जाना चाहिए था। उसके बावजूद अगर ये महज़ 20 से 25 मिनट पहले पहुँचते, तो शायद जो ये 15 से 20 जानें गई हैं, वो भी बच जाती। उसके बचने की एक बार आशा की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद क्या है इस देश का कि जहाँ पे कहीं न कहीं लोग कोशिश करते हैं कि उनका डिलीवरी, उनका सामान, उनकी चीज़ें उनके घर तक 10 मिनट में आ जाती है, लेकिन वहीं पे जो महज़ जो सुरक्षा की बातें आती हैं, जहाँ पे बात आती है कि स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो या फिर अग्नि विभाग, वो हमेशा दमकल विभाग वो हमेशा देर से क्यों पहुँचता है। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है और ये भीड़ उन लोगों की नहीं है जिनकी जाने गई है, ना तो उनके जानने वालों की। ये भीड़ सिर्फ़ इन लोगों की है जिन लोगों ने कहीं न कहीं बहुत दूर से लोग इस चीज़ों को कवर करने आ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि इस पे जो जाँच बैठाई गई है, जो गठन किया गया है, वो गठन कहीं न कहीं ये 4 दिन, 5 दिन का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ढकोसला चलेगा। 4 दिन, 5 दिन मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पे आपको जाँच अलग-अलग तरीके की दिखाई देंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें रद्द हो जाएँगी, ये फाइलों पे भी धूल जम जाएँगे। अब देखना ये है कि ऊपर की पार्टी जो मेन लोग हैं, क्या ये उनको करते हैं या फिर नहीं? क्या ये स ऊपर के जो मेन लोग हैं, क्या वो सस्पेंड होते हैं या फिर नीचे के ही निचले कर्मचारी को सस्पेंड करके इन फाइलों को भी ऑफ कर दिया जाएगा? अभी के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए सुरभि गुप्ता अचूक संघर्ष के साथ और देखते रहिए लखनऊ की ऐसी खबरें।